नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूं एस्ट्रो सुब्रत शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ये देखने में सुंदर, कॉम्प्लेक्शन ज़्यादातर इनका फेयर होता है, अच्छी हाइट वाले, बहुत ही अच्छे वक्ता और अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से कहने वाले, स्वभाव के थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे इनका स्वामी चंद्रमा है वैसे ही दिखने में साफ सुथरे और वाणी के भी बहुत ही सुंदर होते हैं। हम इस विषय पर अब चर्चा करने वाले हैं कि इनके वर्ष की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो इनके वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ये जो जैसा ही सोचेंगे वैसा ही होगा। जैसे कहते नहीं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, तो ये जैसा सोचेंगे, जैसी प्लानिंग करेंगे वैसा ही इनके साथ होने वाला है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इनका करियर और व्यवसाय कैसा होने वाला है। यदि आप विद्यार्थी हैं और अभी तक आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आप कॉम्पिटिशन दे रहे थे, आपको इंतज़ार था अपने जॉब का, अपने कॉल लेटर का, तो अब आपका वो समय आ चुका है कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में लगातार गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको जॉब के अच्छे जॉब के ऑफ़र आएंगे, आपके सिलेक्शन होंगे और अगर आपको इंटरव्यू से कॉल आनी थी तो आपको इंटरव्यू से कॉल भी आएगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये 3 महीने बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आपको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यापार कैसा चलने वाला है। आपके वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। यदि आपने कोई नया व्यवसाय का प्लान किया है तो वो भी आप फरवरी और मार्च के महीने में उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप भूमि भवन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें से किसी से भी रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मार्च और अप्रैल के महीने में अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं। आपकी जितने भी लोगों से मुलाकात होगी उसमें भी आपको सभी ऐसे व्यक्ति ही मिलेंगे जिनसे आपको सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है और ये मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि एक बार अगर आपने किसी को चेक कर लिया है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है तो बार बार उसे ट्राई ना करें। उसे आप दोबारा ऐसा उससे कोई भी काम ना लें जिससे आपको बाद में परेशानियां आए, क्योंकि आपके चार्ट में ऐसा है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपके लिए एक बार कोई व्यक्ति अच्छा नहीं साबित हो रहा है तो आप उसे दोहराएं ना, आप उसे दोबारा फिर किसी के लिए अपने काम में उसे शामिल ना करें। कुल मिला के आपका व्यवसाय के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये 2-3 महीने। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम प्रसंग, अफेक्शन ये कैसा रहने वाला है। तो वर्ष के शुरुआत में आपका जो समय है वो ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन मार्च और अप्रैल ये 2 महीने में आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा आपको तू तू मैं से बचना चाहिए। बेवजह की बहसबाजी आपको दिक्कत में डाल सकती है। यदि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है और आप इसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों में आप शादी के प्लान जरूर कर लें, नहीं तो उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। यानी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपकी शादी में बाधाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो भी प्लान करना है आप इन 4 महीनों में अपने प्लान को फाइनल कर लें। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कि आपके जो हेल्थ हैं, आपके फैमिली में जो हेल्थ है वो कैसे रहने वाले हैं। जनवरी, फरवरी 2 महीने जो वर्ष की शुरुआत है, इनमें आपको हेल्थ से किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मई, जून ये 2 महीनों में कुछ हेल्थ के इश्यूज बने रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको फीवर तक नहीं होता है और कभी कभी जब फीवर होता है या कोल्ड होता है या सर दर्द होता है तो वो लगातार ऐसा हो जाता है कि हमें एक बार सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन 2 महीनों में आपको कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको हेडेक
आपको लगातार फीवर, ऐसी दिक्कतें बनी रह सकती हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अपना ध्यान खुद रखें। बाहर जाएं तो खाने की चीज़ें आप खुद से घर से लेके जाएं, बेवजह की बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, बहुत कम से कम बाहर की चीज़ों का सेवन करें। बाकी प्राणायाम और योगा, ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर रखें। घर में भी आपकी मदर की सेहत पे थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है। मम्मी और पापा की हेल्थ में इश्यूज बन सकते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बाकी चीज़ें आपको केयर करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि जो कुछ कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे भूमि और वाहन की, तो भूमि वाहन के भी चांसेस मई और जून के महीने में बने हुए हैं। अगर आपने कोई प्लान कर रखा है तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम टोटल अब ये बात करेंगे कि पूरे वर्ष में पॉजिटिव क्या रहने वाला है और नेगेटिव क्या रहने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या रहने वाला है, सकारात्मक आपका क्या है। सकारात्मक ये है कि शनि और गुरु ये आपको एक साथ होने के कारण आपको गुड रिजल्ट देंगे। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो आपका इस वर्ष हर हाल में जरूर हो जाएगा। यदि आपने कोई प्लान किया था ऐसा, जैसे भवन निर्माण का, या कोई आपको प्लाट खरीदने का, या आपने कोई भी आपको विदेश जाने का, या कोई भी और भी बड़े प्रोग्राम आपने सोचे थे, तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेगेटिव क्या है, नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, प्लानिंग से काम करें, बिना प्लान किए कोई कार्य ना करें। कभी कभी आप ऐसे जातक जो होते हैं वो बिना योजना बनाए काम करते हैं और उनमें उनको असफलता ही हासिल होती है। तो प्लान वे में काम करें, जल्दबाजी ना करें, और अपने जो भी प्लान करें उनमें कम से कम अपने सीनियर्स से, अपने पेरेंट्स से, और भी जो आपके जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो उनसे एक बार डिस्कस जरूर कर लें, नहीं तो आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से पूरा वर्ष खुशियों से भरा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय हम करें? तो मैं आपको बता दूं कि आपका स्वामी चंद्रमा है। आप हर पूर्णिमा को चंद्र दर्शन जरूर करें, चंद्रमा को देखें, आधा मिनट बिना पलक झपकाए देखते त्राटक करें, और हर पूर्णिमा को खीर बनवाएं और चंद्रमा का भोग लगाएं। चंद्रदेव के दर्शन करें, फिर खीर का भोग लगाएं। हर मंडे आप शिव भगवान के मंदिर जाएं, शिव भगवान को पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, ये 5 चीजें एक लोटे में साधारण जल के साथ मिला के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से पूरा वर्ष आपका खुशियों से भरा रहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम बन भी रही है तो वो सारी प्रॉब्लम भगवान भोलेनाथ की कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से वो समाप्त हो जाएगी। तो आपका वर्ष 2021 खुशियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।